हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल परसेंटेज का सीखा हुआ था, परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और मतलब कि एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आप लोगों की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि पहले दिन मतलब 50 सब्सक्राइबर मेरे पास में वो उस वाले वीडियो के थ्रू बढ़े हैं नहीं। और मतलब जो मेरा स्टूडियो के थ्रू मतलब कि ये वाला पहला वीडियो था जो कि मतलब हमने जिस पे बहुत थोड़ा मतलब वर्क भी किया था। होप सो कि मतलब आप लोग को आगे भी ऐसे ही इस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और इसी तरीके से आप लोग भी अपना प्यार हमको दिखाएंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्क्वायर एंड उसके रूट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ मैं। जैसे आपके पास में कुछ पहले नंबर की एक छोटी अलग से ट्रिक होती है। मान लो 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर कोई भी डिजिट है आपके पास में जिसमें बाद में 5 आना चाहिए और पहले कुछ नंबर आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में ये 2 डिजिट का नंबर हो, हमारे पास में ये 12 के बाद में 5 भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 6 के बाद 5, 5 के बाद 5 आए, तो यही कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ भी लेके जा सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर। जैसे मान लो आपके पास में 10 आ गया तो 105 का स्क्वायर भी हो गया, ठीक है ना। तो आपको एक बार मैं इन सबको पहले एक बार रफली आइडिया पे दिखाऊंगा कि कैसे करना है, और देन इसके बाद में इसके हम बहुत ही हैवी क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो अभी जो हमारे पास में होता है, देखो इसमें आपको करना क्या होता है, इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, इसके लिए ट्रिक आपको सिंपल सी ये समझनी है। जैसे आपको चाहिए 45 का स्क्वायर, किसी के बाद भी 5 अगर आ जाता है तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखो सब में 5 डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो है हमारे पास में 5 है। तो आप पहले 25 तो लिख ही दो सब में, जो भी हमारे पास में आएगा 25, ये तो आप ऑलरेडी लिख दोगे, ठीक है। अब आपको करना है कि 5 से पहले जो नंबर है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। तो 4 का अगला नंबर होगा आपका 5, तो 4 5 सा, ठीक है। 4 इंटू 5, 4 5 सा 20। तो आपका आंसर जो है वो सीधा साधा ये आ चुका है। ऐसे ही आप 5 के लिए भी कर सकते हो कि 5 का अगला नंबर क्या होगा 6, तो 5 6 सा 30। 6 का अगला नंबर 7, 6 7 सा 42। और 10 के बाद आता है 11, 10 को 11 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 110। तो आपके पास में मतलब ये इस तरीके से चीजें जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास में हो गया सिंपल तरीके से कि मतलब हाँ भी किस तरीके से हम स्क्वायर से उसके नंबर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया हमारे पास में ये चीजें जब हमने वहां पे लिख दी है। देखो क्या होता है, मतलब आप एक्स स्क्वायर करते हो तो इसको आप स्क्वायर बोलते हो, और स्क्वायर का जो हिंदी का मतलब होता है आपका होता है वो होता है वर्ग। अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट की, स्क्वायर का जो रूट होता है आपका, तो वो होते हैं आपका वर्गमूल। ओके। अब देखो क्या होता है कि अगर हमको बोलेगा कि वर्ग निकालो या फिर स्क्वायर निकालो, तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है दूसरी बार भी, मतलब 2 बार उसको अपने आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और तो हमारे पास में ये चीजें निकल जाती हैं। मतलब ये जो चीज मैंने निकाली है ये सारे के सारे स्क्वायर या फिर वर्ग निकाले हुए हैं। अब आपको क्या करना होता है कि अगर आपको कभी बोले कि भैया स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, बिकॉज एक्चुअली एग्जाम्स जो होते हैं आपके पास में नॉर्मली जैसे एमटीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, इन सब में आपके पास में कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के दे देते हैं आपको। जैसे मान लो 3025 प्लस 4225 प्लस 2025। तो कुछ ये मतलब कि इस तरीके से मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर आप इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठोगे तो आप सिंपल पहले एक को अलग सॉल्व करोगे, फिर दूसरे को सॉल्व करोगे, फिर तीसरे को सॉल्व करोगे। तो आपको सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो मैं अगर स्क्वायर आ जाएगा तो ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये सीधा आंसर निकालना भी सिखा दूंगा मैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, देखो इसमें कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे मान लो 30 और 25 हमने उठा लिया, तो वो 30 और 25 को पहले पूरा एलसीएम लेके जाएगा। एलसीएम ले जाने के बाद में जैसे मान लो कि इसके लिए हमारे पास में क्या होगा कि ये पहले ये चेक करेगा कि 2 के पहाड़े में आता ही नहीं आता, फिर देखेगा वो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं आता। तो ऐसे को पहले बार बार इसको चेक करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 के पहाड़े में अगर ये आता है तो फिर वो देखेगा कि भाई 6 5 6 30 होता है, और उसके बाद में 5 के बाद में 5 5 सा। तो यहाँ पे उसने देखा कि भैया 605 आ गया हमारे पास में। अब उसके बाद में वो क्या करेगा, फिर से वो 5 के टेबल में पढ़ेगा, 5 के टेबल से वो आएगा 125 करके, ठीक है। उसके बाद में उसको 125 के बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई 5 के टेबल में 5 12 सा 5 1 सा, सॉरी, एक बार में। उसके बाद में वो फिर करेगा कि मतलब कि हाँ भाई 121 किस टेबल में आता है, तो वो उसको धीरे धीरे लेके जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि वो 11 के पहाड़े में आता है। फिर ये 11 दोबारा से, फिर 11 एक कम 11। अब क्या करेगा, वो 2 का और 2 का पेयर बनाएगा, इन 2 से एक 5 लाएगा, इन दोनों से एक 11 लाएगा, 5 इंटू 11 करेगा, जिससे उसको आएगा पता चलेगा कि हाँ भैया 55 आया।
तो बहुत देर करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि इसका आंसर हमारा 55 है। वैसे ही इसको बहुत देर के बाद करने के बाद पता चलेगा कि हाँ भी इसका आंसर 65 है। इसको बहुत देर करने के बाद में उसको पता चलेगा कि हाँ भी हमारे पास में आंसर 45 है। फिर वो उसको ऐड करेगा आपस में कि 5 5 10 और 5 15 हो गया। फिर यहाँ पे 5 कैरी रखेगा, फिर यहाँ पे 5 5 10 और 6 16। तो यहाँ पे 165 उसको कितने देर बाद पता चलेगा, क्योंकि आपको देख रहे हो ये वाली पूरी पूरी कैलकुलेशन बहुत लंबी तरीके से जाएंगी इसकी। अब मैं आपको जो है ना ट्रिक बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को यूं ही, मतलब कई बार तो ऐसा होगा बिना पेन उठाए भी सीधा सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर्स जो हैं हमारे पास में वो याद आपको होने चाहिए थोड़े। या तो आप एक काम करना, जैसे आपके पास में एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ा पहले आपको टाइम से पहले आपको जो शीट मिलती है उसमें आप लिख सकते हो उन सबके स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास में 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वैसे ही आप 3 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर निकालो, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और फिर 10 का भी स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। चलो तो देखो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 100। अब आप क्या करो, एक अलग लाइन बनाओ, उसमें आप है ना बस लास्ट डिजिट उठाओ। देखो एक तो पहले से ऑलरेडी 1 डिजिट का है, 4 भी 9 भी, मगर 16 में देखो लास्ट डिजिट कौन सी है 6 है, इसमें देखो 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, 4 है, 1 है और 0 है 0। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई ऐसा अजीब सा कोई क्वेश्चन दे देता है उठा के, लेट अस सपोज एक नंबर उठाते हैं, मतलब मैं आपको एक पहले कोई नंबर दिखाता हूँ कि कैसे लिया जाता है, उसके बाद उसका आंसर भी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को वर्ग निकालने के लिए अगर बोला जाए, मान लो 62 का स्क्वायर बोल रहा है कोई, तो आप 62 का स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आप चाहो तो 62 इंटू 62 करके फिर निकाल दो कि हाँ भाई 2 दूनी 4, 2 चिक 12, फिर 6 दूनी 12 और 6 चिक 36 और 1 37। तो यहाँ पे से 4 4 8 और 3, ये आप निकाल के इस तरीके से दिखा सकते हो। वरना आपके पास में वो भी है कि 60 + 2 का होल स्क्वायर करके आप वैसे निकालोगे। तो आपके पास में अगर बोले कि भैया इसका वर्गमूल निकाल के दिखाओ, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ इसका, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 62 गुना 62 करके अगर ये आया है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 62 आना चाहिए। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 62 का स्क्वायर जो है वो अगर आपका 3844 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे या वर्गमूल निकालोगे इस नंबर का 3844 का, तो वो आपके पास में 62 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है वो समझ लेते हैं। चलो, तो आपके पास में जो नंबर है वो है आपका 3844। अब आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनको 2 डिजिट में तोड़ दो। जैसे 44 है, इसका 1 डिजिट में आंसर आ रहा होगा, 38 है, इसका 1 डिजिट में आंसर आ रहा होगा। ऐसे अगर हम पे और कोई नंबर होता तो उसको भी हम 1 डिजिट में लेके जाते, क्योंकि हमारे पास में 4 डिजिट का ही ज्यादातर पूछा जाता है या 5 डिजिट से ज्यादा वो जाते नहीं है। इसलिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल उठाया है जो कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो देखो 44 जैसे है हमारे पास में, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको इसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट आपके पास में जो है इसका 4 है। अब देखो लास्ट डिजिट 4 इसमें कहाँ पे आ रहा था, तो आपके पास में एक आ रहा था 8 पे, एक आ रहा था आपका 2 पे, यानी जो आंसर आपके पास में आ रहा होगा ना वो या तो यहाँ पे 2 होगा या फिर वो 8 होगा। बिकॉज देखो 8 8 का 64 था, लास्ट डिजिट 4 इसकी है, तो 4 हमने यहाँ से देखा है ना, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है 8 के आगे और 4 आ रहा है 2 के आगे। तो या तो 2 या तो 8 होगा, मतलब हमारे पास में जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट की डिजिट या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अच्छा उससे पहले देख लो 38, तो 38 इसमें से किससे बड़ा है, देखो 1 से 4 से 9 से 16 से 25 से बड़ा है, बट वो 36 से बड़ा नहीं है। ठीक है ना, सॉरी 36 से बड़ा है मगर 49 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिससे वो बड़ा है, मतलब 36 से बड़ा है, लास्ट वाली जो टर्म है हमारे पास में उसके सामने वाला एक टर्म ले लो, तो वो आ गया आपके पास में जैसे 6, तो आपके पास में आंसर आएगा या तो 62, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल गया 6 तो फिक्स है, उसके बाद में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, तो 62 या 68 में से एक आंसर है हमारा। अब देखो चेक कैसे करा जा सकता है इसको, देखो ये ट्रिक अभी फिलहाल मतलब कि थोड़ी टफ लग जाती है हम लोगों को, क्योंकि हम नई चीज सीख रहे हैं। बट यही क्वेश्चन जब आपके पास बहुत हैवी तरीके से आएंगे ना, अगर आपने मतलब इसको 2-4 घंटे प्रैक्टिस कर लिया और आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा। मतलब इनफैक्ट वहां पे जो आप क्वेश्चन करने में 3-4 मिनट भी लगा सकते हो, वो क्वेश्चन आप मे बी 10 सेकंड के अंदर ही करके दिखा दोगे। बस एक बार ये ट्रिक समझनी है। मैं भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेके दिखा दूंगा इसके बेसिस पे, तो आपको और हेल्प मिल जाएगी। तो देखो अभी आपके पास में या तो 62 या तो 68 आंसर आएगा, तो वैसे भी देखो हमको ये पता है वैसे कि 62 आंसर है हमारा, तो हमें पता है कि ये आंसर है,
बट चेक कैसे करना है आपको, क्योंकि अभी ये मान के चलोगे आपको पता ही नहीं कि 62 और 68 में आंसर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना 3844, उसको ये देखना है कि जैसे देखो 62 है, इसके आसपास कौन सा नंबर हो, 60, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। तो ये क्या 3600 के नजदीक आ रहा है, या फिर 68 के बाद क्या आएगा 70 आएगा लगभग। मतलब जो एक देखो नॉर्मल 1 डिजिट में जीरो जो होता है ना हमारे पास में, जैसे 10 20 30 40 ऐसा बनाना है। तो 62 60 के नजदीक है, 68 70 के नजदीक है। अगर इस 60 का नजदीक है मतलब इसका स्क्वायर 3600 आएगा, ये 70 के नजदीक है यानी 4900 आएगा। अब देखो 3600 और 4900 किसके नजदीक पड़ रहा है ये, तो ये पड़ रहा है इसके नजदीक। तो इसका मतलब 68 वाले के नजदीक नहीं है ना, तो 68 वाला कैंसिल कर देंगे हम, 62 को आंसर लगा देंगे, सीधा साधा हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन अलग से उठाते हैं हम लोग, अगर आप लोग को ये समझ में आया हो तो अभी कुछ बड़े से क्वेश्चन उठाते हैं इसमें से। लेट अस सपोज आपके पास में कोई भी ऐसे नंबर है और कोई ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो अभी हमने लिखा 3844, ठीक है ना, प्लस का आपके पास में कोई और नंबर दे दिया, लेट अस सपोज आपको दे दिया 4225, प्लस में आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जैसे लेट अस सपोज करो 625 दे दिया। तो इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, देखो यही वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, अब ये क्वेश्चन आपको दे तो देगा मगर वो एक्सपेक्ट ये करेगा कि आप ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड में करके दिखाओ। अब 25 से 30 सेकंड में आप कैसे कर पाओगे, अगर आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बार बार कर रखी है, क्योंकि वरना फिर बच्चे इसको अलग अलग अप्रोच से लेके जाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा सा एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एक बहुत बड़ा एलसीएम निकालेंगे, फिर देन इसका एक बहुत बड़ा एलसीएम निकालेंगे, फिर उससे एलसीएम निकालने के बाद कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद उसको काटेंगे पीटेंगे, फिर उसके बाद में देन ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देन आंसर निकालेंगे। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको देखो कुछ नहीं करना, 3844 आपने ये दो दो टुकड़ों में तोड़ा इसको, फिर यहाँ तोड़ा, फिर यहाँ पे भी तोड़ दिया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा जैसे मतलब 38 है, 38 किससे बड़ा है तो 36 से बड़ा है, तो 36 से बड़ा मतलब 6 के बाद में कुछ आएगा। अब कुछ आएगा मतलब कि हम क्या देखेंगे कि मतलब ये किसके नजदीक है, मतलब 6 देखो 6 और 6 के बाद कुछ आएगा ना, तो 6 के बाद क्या मतलब आ रहा है 60 या फिर 70। अब देखो 60 का मतलब है कि आपके पास में हो गया 3600 और 70 का मतलब है आपके पास में हो गया 4900। तो ये देखो किसके नजदीक पड़ रहा है, 38 जो है वो 36 के आसपास पड़ता है। इसका मतलब हमारे पास में जो 6 के बाद में ना, हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा वाला नंबर नजदीक हो रहा है 4 पे 2, तो हमने सीधा आंसर लिख दिया 62। तो हमको ये पता चल गया 62 आंसर आ गया। उसके अलावा जो मैंने पहले वाली ट्रिक बताई थी आपको, अगर इसको ध्यान से देख रहे हो 25 है तो नीचे ये 5 तो लगेगा लगेगा, क्योंकि देखो 5 जो होता है हमारे पास में देखो कहाँ पर आ रहा है, 5 सिर्फ यहाँ आ रहा है, विच मीन्स 5 के आगे तो 5 लिख दिया। अब 42 को अगर आप देखोगे 42 किससे बड़ा है, देखो ध्यान से, तो आपके पास में 36 से बड़ा है, तो यानी कि इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 6, तो ये हो गया आपका 65। ओके। अब यहाँ पे 625 है, तो फिर से देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 अगर आप देखोगे तो यहाँ आ रहा है, मतलब 5 के आगे, और देन 6 आपके पास में इनमें से किसके नजदीक आ रहा है, तो 6 आपका 4 से ऊपर है, मतलब 2 आंसर आएगा। तो यानी आपके पास में आंसर आ गया 62 जमा 65 जमा 25, 6 2 8 90 90 9 6 15 और 15 के बाद 152। दिस वन इज अवर आंसर। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो अब आप देखोगे कि ये वाली जो चीजें हैं कैलकुलेशन, वो उतनी हार्ड नहीं लगेंगी आपको अगर आपने एक बार ये ट्रिक सीख ली। और क्यूब रूट की जो ट्रिक है इसमें वो और भी अच्छी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट भी सीखते हैं। देखो क्यूब और क्यूब रूट के लिए आपको फिर से वही काम करना है, 1 का क्यूब करना है। देखो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें जैसे हमको पहले ना ऑप्शंस मिलते थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमको ऑप्शन मिलते थे कि या तो 62 या तो 68 या तो 64 या तो कुछ और। तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो क्यूब करना आप लोगों को मेरे को लगता है कि आता ही होगा। जैसे मान लो आपको 6 का क्यूब करना है तो इसका मतलब होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब क्यूब का मतलब है उसको 3 बार गुणा करोगे। स्क्वायर होता था, जैसे 6 का स्क्वायर कर रहे थे तो 6 गुणा 6 कर रहे थे, 6 की पावर 4 होगा तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे। ओके। तो इस तरीके से 6 6 36 हो गया, मान लो 6 36 इंटू 6 216 हो गया। तो इस तरीके से इनसे निकाले जा सकते हैं। आपको क्या करना है, बस 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एक को करोगे 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आएगा। तो आपने 8 लिख लिया। फिर 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 3 27, ठीक है। 4 का क्यूब करोगे 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 का करोगे तो 125 निकल जाएगा। एंड 6 का करोगे तो 6 का क्यूब जो होगा आपका 36, अभी हमने निकाला 216। ऐसे 7 का कर लो 343 निकल जाएगा। 8 का कर लो
आपका 512 निकल जाएगा, 9 का कर लो, आपके पास में 729 निकल जाएगा, एंड 10 का क्यूब कर लो तो ये आपके पास में निकल गया 1000, ठीक है, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 आपका 1000 निकल जाएगा। अब देखो आपके पास में कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, क्यूब तो निकालना आपके पास में बस इतना सही खेल था। अब देखो आपके पास में जो होता है क्यूब रूट निकालना। अच्छा, क्यूब को जो होता है हमारे पास में वो आप हिंदी में बोलते हो घन, ओके, एंड क्यूब रूट जो होता है आपके पास में इसको आप बोलते हो घनमूल, 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 ओके, तो घनमूल बोलते हैं। अब देखो लेट अस सपोज हम पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन उठाते हैं या तो बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए और आंसर उसका भी निकालना भी आना चाहिए। इससे क्या होता है, आप रिलेट करके आप खुद भी सैकड़ों सवाल बना सकते हो। जरूरत नहीं होगी आपको कि आप किसी किताब पे डिपेंड करो, ठीक है ना, किताब पे डिपेंड करने का कोई फायदा नहीं होता, ओके। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है अपनी तरफ से। मान लो आपने 23 का क्यूब बनाया, तो 23 का क्यूब क्या होगा, 23 गुणा 23, या फिर आप एक अच्छा सा कोई बड़ा नंबर उठा लो, चलो लेट अस सपोज 25 उठा लो, चलो 25 का क्यूब। तो देखो 25 का क्यूब क्या होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25। तो आपके पास में अब क्या होगा, 25 गुणा 25 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 625। अब उसको आप जब 25 से गुणा करोगे तो आपके पास में फिर नई मतलब कि नया आंसर आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के आपके पास मैंने बताया था अभी पहले भी, हमने जो बचपन से सीखा है वो भी तरीका है, वरना आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी एक काम करो, 25 से गुणा करना है ना, तो इसको 20 जमा 5 कर दो। देखो 20 जमा 5 करने से क्या हुआ, 625 को 2 से जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 1250। तो आपने क्या करा, 1250 इसको लिख दिया, ओके, 1250, ओके, 12,500 सॉरी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप 625 को अगर 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, और ओके 3125, ठीक है ना, 3125। तो आपके पास में ये आंसर निकल के आ जाएगा 1 2 3 5 5 2 7, सॉरी एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया आपका यहाँ पे, ये 6 हो गया आपके पास में, और ये 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो देखो आपके पास में कोई ऐसा नंबर निकाल दिया आपने जैसे, तो आपको क्या करना है, इसका हमारे पास में क्यूब रूट निकालना है या फिर घनमूल निकालना है। तो देखो 1 5 6 2 5, ध्यान रखना आप इसको, 1 5 6 2 5, ओके। तो अब क्या करना है आपको, इसका 1 5 6 2 5 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। क्यूब रूट निकालने के लिए देखो जैसे हमने स्क्वायर रूट में क्या करा था, आपको याद होगा कि हम पे जैसे मान लो कि 3844 अभी हमने नंबर लिया था, तो हमने क्या करा था, 2 का एक पेयर फिर 2 का एक पेयर बनाया था। मगर हमारे पास जब क्यूब रूट का होगा, क्योंकि देखो वहां पे क्या था, 2 2 का पेयर बनना था, यहाँ पे क्या करोगे आप 3 3 का पेयर बनाओगे, तो 3 का पेयर आपका ये वाला बन गया, और फिर 3 का पेयर यहाँ पे बनना चाहिए था। अगर देखो 3 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है 2 से काम चलाओगे, नहीं है तो 1 से भी काम चलाना पड़ेगा, ओके। और नहीं होगा तो सिर्फ 3 नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास में, तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, 625 को आप ध्यान से देखो, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 5, लास्ट डिजिट 5 किसमें है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 125 में 5 आ रहा है, मतलब वो 5 का आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका आंसर तो आपने सीधा लिख दिया 5, दैट्स इट, खेल खत्म। उसके बाद में 15 देखोगे, 15 किससे बड़ा है, देखो 1 से 8 से 27 से, तो 27 से बड़ा तो 15 नहीं हो सकता, तो 8 से बड़ा है, 8 के आगे संख्या क्या लिखी, 2, तो आपका आंसर आ गया सीधा 25। अभी आपने देखा था 25 को 3 बार गुणा करने पे ही आया था, और इसका अगर वापस क्यूब रूट निकालता हूँ या घनमूल निकालता हूँ तो 25 निकल के आ जाता है। होप्स हो कि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब और उसके उन दोनों के रूट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। आप लोग अपने जो भी बुक्स हैं उससे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने डाउट्स वगैरह मेरे को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मेरे पास मतलब जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसी पे है, ठीक है ना, मतलब वही वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप पे डाउट्स भेज सकते हो। जितना जल्दी होगा तो हम उस पर वीडियो बना के या फिर एक मतलब जो भी होगा मैं व्हाट्सएप पे भी आपको डायरेक्टली भी सिंपली आंसर दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा जैसे भी होता है, ओके। फिलहाल के लिए आज का मैथ्स इतना ही, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब कल कुछ नई वीडियोस के साथ में और बेहतरीन वीडियोस के साथ में हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।